बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उनके 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति धर्मपरायण थीं, लेकिन राजा का स्नेह सुरुचि पर अधिक था। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। एक दिन महल के राज दरबार में ध्रुव खेलते खेलते सिंहासन की ओर बढ़े। वे उत्सुक थे राजा के सिंहासन पर बैठने का अनुभव कैसा होता होगा। लेकिन तभी रानी सुरुचि ने क्रोध से पुकारा, रुको, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। यह स्थान मेरे पुत्र उत्तम का है। यदि तुम्हें यहाँ बैठना है तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ध्रुव अवाक रह गए। वह केवल 5 वर्ष के थे, लेकिन ये शब्द उनकी आत्मा को चीर गए। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। वो दौड़ते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। माँ ने अपने बेटे को गले लगाया और धीरे से कहा, बेटा, ये संसार न्याय नहीं करता, लेकिन एक है जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, भगवान नारायण। यदि तुझे कुछ पाना है तो उनसे मांग। ये सुनकर ध्रुव की आंखों में एक अलग चमक आ गई। उन्होंने कहा, मैं भगवान को पाना चाहता हूं माँ। मैं उन्हीं से पूछूंगा कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है। ध्रुव अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन उनका निश्चय उससे भी कठोर। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद मुस्कुराए, कहाँ जा रहे हो छोटे राजकुमार? ध्रुव ने कहा, माइनस, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। वे ही सच्चे पिता हैं जो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। नारद पहले हंसे, बोले, अभी तुम छोटे हो बेटा, खेलो कूदो, बड़े होकर भक्ति करना। लेकिन जब उन्होंने ध्रुव की आंखों में संकल्प देखा तो गंभीर हो गए। उन्होंने ध्रुव को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तप के नियम समझाए। ध्रुव ने मधुबन में यमुना तट पर ध्यान लगाकर बैठना शुरू किया। दिन बीते, महीने बीते। पहले महीने उन्होंने फल खाए, फिर पत्तियां, फिर केवल जल, फिर केवल वायु, और अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में उनकी तपस्या से कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो गए। इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, लेकिन कुछ भी ध्रुव की भक्ति को नहीं डिगा सका। 5वें महीने के अंत में ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए। उन्होंने ध्रुव के सामने खड़े होकर कहा, ध्रुव, मैं प्रसन्न हूं, आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें खोलीं। पहली बार उन्होंने अपने आराध्य को सामने देखा, परंतु शब्द नहीं निकले। वो स्तब्ध थे। भगवान ने अपनी शंख से उनके माथे को स्पर्श किया और उसी क्षण ध्रुव को वाणी प्राप्त हुई। उन्होंने गदगद होकर स्तुति की, हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे सब कुछ दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी भक्ति अडिग थी, इसलिए अब तुम अनंत काल तक आकाश में सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान रहोगे, स्थिर, अचल, अमर। तुम्हारा नाम ध्रुव तारा होगा। ध्रुव को आशीर्वाद मिला। वो पृथ्वी पर लौटे। पिता ने उन्हें गले लगाया। ध्रुव एक न्यायप्रिय राजा बने और वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। भक्ति उम्र नहीं देखती, केवल श्रद्धा और संकल्प देखती है। अपमान को क्रोध में नहीं, साधना में बदलो, वही जीवन बदल देता है। जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है वो उन्हें पा ही लेता है। ध्रुव की तरह अडिग बनो, तुम्हारा भी एक तारा बनेगा।